दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको फर्क बताने लगा हूं एक अताई डॉक्टर का और एक पढ़े लिखे डॉक्टर का। अताई डॉक्टर को हम अंग्रेजी में क्वैक भी कहते हैं और जो पढ़ा लिखा डॉक्टर होता है उसको वेल क्वालिफाइड डॉक्टर कहते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा सा ये ज़रूर बताऊं कि ये बनते कैसे हैं डॉक्टर, और फिर इनकी इस मुआशरे में इज्जत कैसे रहती है, और उसके साथ साथ ये फिर आपको ट्रीट कैसे करते हैं। मैं अपनी आंखों देखा हाल आपसे ज़रूर शेयर करूंगा कि किस तरह एक अताई डॉक्टर अपने पेशेंट को शेयर कर रहा होता ट्रीट करता है, और किस तरह एक पढ़ा लिखा डॉक्टर और अपने पेशेंट को ट्रीट करता है। तो वीडियो के आखिर तक ज़रूर जुड़े रहिएगा और आपको इस वीडियो में एक ऐसी एक्चुअल और रियल इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिससे आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। याद रखिएगा दोस्तों के जो एक पढ़ा लिखा डॉक्टर होता है, पहले वो स्कूल जाता है, फिर कॉलेज जाता है, फिर यूनिवर्सिटी जाता है, और आजकल तो 5 से 6 साल तक फिर वो पढ़ता ही रहता है। यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, उसके मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स होते हैं, उसकी पढ़ाई होती है 3 से 4 साल तक। फिर उनको हॉस्पिटल में अंडर क्वालिफाइड डॉक्टर, जो पढ़े लिखे प्रोफेसर डॉक्टर होते हैं, उनके साथ उनकी ट्रेनिंग की जाती है। इसी हसना में दुनिया की जितनी रिसर्च होती है, बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स से जो रिसर्च के बुक्स होती हैं, जो लेटेस्ट पब्लिक बुक्स होती हैं, वो पढ़ते हैं। उसके साथ-साथ फिर वो प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं अपने सीनियर से, किताबों से और हॉस्पिटल्स में जाके। और इस तरह टाइम गुज़रने के साथ-साथ फिर ये लोग डॉक्टर बनते हैं। इस हसना में कम से कम 16 से 17, 18 साल लग जाते हैं एक पढ़े लिखे डॉक्टर को बनने में। जबकि एक अताई डॉक्टर, जिसको हम क्वैक कहते हैं, वो कैसे बनता है? उसके 2 तरीके हैं। या तो कोई कंपाउंडर होगा किसी हॉस्पिटल में, किसी क्लिनिक में, पहले वो सफाइयाँ वगैरह करेगा, डॉक्टर के साथ क्लिनिक वगैरह को मेंटेन करता होगा, किसी हॉस्पिटल में सफाई वगैरह करता होगा। उसके बाद कहीं कंपाउंडर होगा, कोई क्लर्क होगा हो सकता है। उसके बाद फिर वो आस्ता-आस्ता डॉक्टर से सीखना शुरू करेगा कि डॉक्टर साहब नीली दवाई कब देते हैं, पीली दवाई कब देते हैं, हरी दवाई कब देते हैं, और जो कलरफुल दवाइयाँ हैं, कौन-सी कलर वाली दवाई किस चीज़ में दी जाती है। उसके बाद उसके ज़हन में एक फ़ॉर्मूला आ जाएगा कि भाई हर बीमारी का इलाज क्या है? इंजेक्शन। क्या है हर बीमारी का इलाज? इंजेक्शन। वो इंजेक्शन लगाना सीख लेता है। और कुछ अताई डॉक्टर तो इतने तेज़ चालाक रहते हैं कि फिर वो जो है ना, ऑपरेशन से मुराद छोटे-छोटे स्टिचेज़, जिसे हम टाँके कहते हैं, थोड़ा कट लग जाए वहाँ लगाना शुरू कर देते हैं। वक़्त गुज़रने के साथ-साथ फिर 2 चीज़ें होती हैं। या तो जो जिस हॉस्पिटल में वो काम कर रहा है या जिस क्लिनिक में काम कर रहा है, वहाँ का डॉक्टर मर जाता है या छोड़ के चला जाता है, तो ये जो क्लीनर साहब होते हैं, फिर वो आके डॉक्टर साहब की सीट पे बैठ जाते हैं। फिर वो डॉक्टर की तरह आपको ट्रीट कर रहा होता है। तो ये है टोटल क्वालिफ़िकेशन एक अताई डॉक्टर की। अब चूँकि इसने काम सीखा हुआ है, तो इस अताई डॉक्टर से आपको क्या फ़ायदा नुकसान हो सकता है? फ़ायदा तो अगर अल्लाह आपको देना चाहे, तो वो दे देता है इनसे, लेकिन ज़्यादातर आपको नुकसान ही होता है, चूँकि ये लोग हर हर इलाज इनका होता है इंजेक्शन में। अब हर इलाज जब इंजेक्शन में होता है, तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कि इंजेक्शन एक ऐसी दवाई है कि अगर वो इंसान को लग जाती है, तो उससे रिएक्शन भी हो सकता है, उससे दूसरे भी मामलात ख़राब हो सकते हैं, और उससे इंसान की मौत भी वाक़या हो जाती है। तो लिहाज़ा ये है टोटल ट्रीटमेंट तरीका एक अताई डॉक्टर का। जबकि जब एक एक पढ़ा लिखा डॉक्टर होगा, पहले वो डायग्नोज़ करेगा, तशख़ीस करेगा कि उसके पास एक पेशेंट आया है, उस पेशेंट को बीमारी है क्या? आया उसको वायरल डिज़ीज़ है, आया बैक्टीरियल डिज़ीज़ है, आया उसको इन्फेक्शन है कि नहीं है, आया उसको कोई इन्फ्लेमेटरी इश्यू हो रहा है, आया उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, आया उसको जो है ना एक्चुअली कोई बीमारी है। उसके बाद फिर वो सोच के फिर वो आपको दवाई देता है। देखिए, जितने भी कंसल्टेंट हैं, आपका अगर तजुर्बा हुआ है, जो बड़े डॉक्टर्स होते हैं, वो हमेशा आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं, और इस प्रिस्क्रिप्शन के बाद आप दवाई लेते हैं और आप दवाई लेने के बाद ठीक हो जाते हैं। अब सबसे बड़ा फ़र्क आपने यहाँ देखा कि एक क्वैक ने आपको क्या किया, आते साथ ही इंजेक्शन ठोक दिया। और उसके अलावा एक और बुरी बात, मैं अपनी आँखों देखा आपको हाल बताता हूँ। एक ज़माना था, हम बलूचिस्तान के किसी एरिया में गए, तो वहाँ हमने देखा, बलूचिस्तान नहीं बल्कि वो कराची से टच होते हुए एरिया हैं, जिस तरह हब चौकी और विंतर वगैरह। मैंने ये चीज़ नोट की कि वहाँ पर जो डॉक्टर हैं, उनका जो ट्रीटमेंट का तरीका है, वो तो बात ही नहीं करते। पहले से उन्होंने ड्रिप ड्रिप के साथ ड्रिप सेट, जिस तरह होता है आईवी इन्फ्यूजन हम कहते हैं, वो लगा तैयार करके रखे हुए हैं। जिस तरह के कोई दुकानदार अपने दुकान में कपड़े सजा के रखता है कि कोई आके खरीदे, उसके बाद धड़ाधड़ वो पेशेंट को देना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि मैंने एक दफ़ा एक ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि एक क्वैक ने एक प्रिस्क्रिप्शन पे 3-3 एंटीबायोटिक लिखी हुई है। अब ये एंटीबायोटिक उसने क्यों लिखी हुई है? इसका रीज़न मैं आपको अपनी दूसरी वीडियो में बताऊँगा, सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में, कि आखिर ये जो क्वैक हैं, इनको 3-3 एंटीबायोटिक लिखने की क्या ज़रूरत पड़ती है।
तो ये तो है इनका तरीका कि आपको आते ही ये लगा देंगे और जब आपको ये इंजेक्शन लगाते हैं, आपको इमीडिएटली थोड़ा रिलीफ मिल जाता है और उसके साथ-साथ फिर वो बड़े-बड़े बिल आपसे चार्ज कर देते हैं। तो ये है इनका तरीका, जबकि एक पढ़ा-लिखा डॉक्टर आपको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के ट्रीट करेगा। उसको पता है, जिसको हम कहते हैं कि एथिकली आपको ट्रीट करेगा। उसको पता है कि मुझे आपको दवाई देनी है, आपको ठीक होना है, ये उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उसकी एज़ अ ह्यूमन ऑब्लिगेशन है उस पे कि उसने ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव आपकी ट्रीटमेंट होती है और एट द एंड उनको बेनिफिट हो रहा होता है। अब मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने आँखों देखा हाल जब देखा, मैं एक डॉक्टर की क्लिनिक में गया तो वो क्वैक बैठे हुए थे। तो मेरे भाई उन्होंने एक ही क्लिनिक में 8, 10, 20, 25 जो है ना वो बंदे बिठाए हुए हैं और उससे पूछ रहा है आपको क्या मसला है, उससे पूछ रहा है आपको क्या मसला है, उससे पूछ रहा है, उससे पूछ रहा है। भाई जिसको जो भी मसला है मैंने देखा वो एक ही वो ट्रीटमेंट दे रहा है और वही जाके वो पीछे उसके जो कंपाउंडर हैं वो भी बेचारे ट्रेन हुए हुए हैं, उन्होंने इंजेक्शन तैयार करके रखी है, सबको भाई इंजेक्शन ठोक रहे हैं, इंजेक्शन ठोक रहे हैं। चाहे उनकी किडनी फेल हो, चाहे उनको लिवर फेल हो, चाहे उनको व्हाट शुड आई से खुदा ना खास्ता दिल का मसला हो जाए, चाहे उनका जो स्टमक के अंदर अल्सर पैदा हो जाए, चाहे उनको कोई भी प्रॉब्लम हो, उनको इस चीज़ से मसला नहीं है। बस उन्होंने आपसे पैसे लेने हैं और आपको दवाई देनी है। अगर इन केस आप क्वैक के पास मर जाते हैं, तो वो कहेंगे है बस अल्लाह को मंज़ूर था, उसको कोई परेशानी, कोई टेंशन नहीं होगी। तो दोस्तों ये हैं मामलात और इसलिए ये वीडियो आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि खुदारा आप जो है ना, आपने सोच समझ के किसी डॉक्टर के पास जाना है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह आपने एक क्वैक से यानी अताई डॉक्टर से बच के किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाना है और किस तरह आपने इनके इस चुंगल से बचना है ताकि ये लोग जो है ना अपनी प्रैक्टिसेस बंद करें और एक क्वालिफाइड डॉक्टर को उसका हक मिले ताकि आप उसके पास जाके अपना भी राइट लें और उसको भी प्रॉपर हक दें।